Assalamualaikum dear students. Our new chapter is Vanya finds a pet. ये है हमारा आज का टॉपिक. Vanya finds a pet. This is our unit number 2. सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट नंबर 2 में किस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया. ये स्टोरी है. यूनिट नंबर 2 है वानिया फाइंड्स अ पेट. वानिया एक लड़की है. इस स्टोरी में सबसे पहले हम इसका स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन. वानिया एक लड़की है जो कि स्कूल से वापसी पे, घर वापसी पे, वो बुश में से, जो बुशेज़ हैं, रास्ते में जो झाड़ियाँ आती हैं, वो घर वापस आ रही होती है और वो झाड़ियों में से सुनती है कि कोई परिंदे की चहचहाहट की आवाज़ आ रही है. उसे बहुत तजस्सुस होता है, वो बहुत क्यूरियस होती है. वो जाती है उस तरफ और जब देखती है तो उसे एक पिजन मिलता है जो कि ज़ख्मी हालत में पड़ा होता है. पिजन हम कहते हैं कबूतर, जैसा आप जानते हैं. तो जब वो देखती है कि कबूतर जो है वो ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है तो वो सबसे पहले उसे उठाती है, अपने घर लेके आती है. उसकी जो मदर है वो उसके साथ हेल्प करती हैं, उसे मेडिसिन लगाने में, उसे बैंडेज करती हैं. उसके बाद उसे फ्रूट बास्केट में रखते हैं और जब उसकी दूसरे दिन हालत कुछ बेहतर होती है तो वानिया उसे लेके सीन में आती है, उसे पानी वगैरह पिलाती है. एक परिंदे पर रहम करती है. वो उसकी देखभाल करती है. जब परिंदा ज़ख्मी था तो उसने उसे अपने घर में लेके आई, अपनी मदर के साथ मिलके उसे बैंडेज वगैरह किया और दूसरे दिन जब वो थोड़ा सेहतयाब हुआ तो उसे अपने सेन में लेके आई और परिंदा जो है वो खुश होके उड़ गया. तो ये जो स्टोरी है ये हमें बताती है कि हम जो इंसान दूसरों पे रहम करते हैं, जो इंसान हमदर्दी में दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है. Those peoples who help other, God helps them. वो लोग जो दूसरों की मदद करते हैं, हमदर्दी करते हैं दूसरों से, अल्लाह ताला उनके साथ होता है, अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है. आइए अब हम स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी की रीडिंग करते हैं. उसी के साथ हम इसमें जो हमारे न्यू वर्ड्स हैं हम उन्हें भी डिस्क्राइब करेंगे. उसके साथ हम नाउन्स को देखेंगे, इसमें कॉमन नाउन कौन से हैं, प्रॉपर नाउन कौन से हैं. ओके जी, हमारा यूनिट नंबर 2 है वानिया फाइंड्स अ पेट. वानिया को एक पालतू परिंदा मिला. वानिया फाइंड्स अ पेट. वानिया ने एक पालतू परिंदे को तलाश किया. वानिया वॉज ऑन हर वे होम. वानिया जो है वो अपने घर के रास्ते पे वापस आ रही थी. When she heard a soft chirping sound coming from a nearby bush. वानिया अपने घर वापस आ रही थी. When she heard a soft chirping sound coming from a nearby bush. तो उसने सुना करीबी झाड़ियों में से किसी परिंदे की चहचहाहट की आवाज़ आ रही थी. चिरपिंग का मीनिंग है चहचहाहट. परिंदे चहचहाते हैं तो जो बर्ड्स की साउंड होती है वो चिरपिंग करते हैं. तो जब वो घर के रास्ते पे वापस आ रही थी तो उसने करीबी झाड़ियों में से किसी परिंदे को चहचहाते हुए सुना. द चिरपिंग अरोज्ड हर क्यूरियोसिटी. जो ये चहचहाहट की आवाज़ थी उसने वानिया में तजस्सुस पैदा किया. तजस्सुस, क्यूरियोसिटी हमने फर्स्ट वर्ड पढ़ा है न्यू वर्ड्स में. इसका मीनिंग है तजस्सुस, किसी चीज़ को करने का इंटरेस्ट पैदा होना. सो शी वेंट टू द बुश टू हैव अ लुक. तो वो जब उसे इस आवाज़ की वजह से उसमें तजस्सुस पैदा हुआ तो वो झाड़ियों की तरफ चलने लगी. सो शी वेंट टू द बुश टू हैव अ लुक. वो झाड़ियों में से देखने के लिए वहाँ गई. शी लुक्ड क्लोजली ऑल अराउंड द बुश एंड सा अ लिटिल बर्ड. उसने झाड़ियों में से तलाश किया, देखा कि यहाँ क्या है. एंड सा अ लिटिल बर्ड, तो उसे छोटा सा परिंदा नजर आया. शी पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम. उसने उसे उठाया और उसे अपने घर ले आई. वानिया अब उसने क्या किया, मदर कैन वी हेल्प दिस पिजन.
अब वानिया जो है वो अपनी मदर को कह रही है, क्या हम इस पिजन की मदद कर सकते हैं, क्या हम इस कबूतर की मदद कर सकते हैं। अब वो अपनी माँ से पूछ रही है। मदर टुक द पिजन फ्रॉम वानिया जेंटली। जेंटली का मीनिंग है नरमी से। ये हमारा न्यू वर्ड्स में जो है ये वर्ड था जेंटली, नरमी से, काइंडली। तो वानिया की जो मदर हैं उन्होंने वानिया से पिजन को उठा लिया, ले लिया नरमी से। उन्होंने नरमी से कबूतर को उसके हाथों से पकड़ लिया। शी फेल्ट द पिजन्स विंग केयरफुली। उन्होंने जो कबूतर है उसके परों को केयरफुली, केयरफुली का मीनिंग है ध्यान से या देखभाल से। उन्होंने परिंदे के ध्यान से देखा परों को, परिंदे के परों को, कबूतर के परों को उन्होंने ध्यान से देखा। वन ऑफ देम वॉज ब्रोकन। जब उन्होंने देखा तो उनमें से एक पर जो है वो टूटा हुआ था। शी पुट मेडिसिन ऑन इट एंड बैंडेज द विंग। उन्होंने जल्द ही जो उसका पर है, जो कबूतर का पर टूटा हुआ था, उसको बैंडेज किया और उस पर मरहम लगाया। ये है हमारा फर्स्ट पैसेज है रीडिंग का। सेकंड पैसेज है मदर। अब अमीजा ने क्या किया, गेट द फ्रूट बास्केट। वो जो फ्रूट बास्केट है जिसमें वो फ्रूट्स रखते थे वो बास्केट लेके आई। कैन यू लाइन इट विद ओल्ड पेपर। फिर उन्होंने लाइन वाला जो पेपर होता है, जैसे आप जिस पे आप टेस्ट देते हैं, लाइनिंग वाला जो पेज है वो ओल्ड पेपर था, उनके घर में पड़ा हुआ था। उन्होंने फ्रूट बास्केट में उसे लाइन किया, फ्रूट बास्केट में उसे लपेटा। वानिया, वानिया क्या कहती है, ऑफ कोर्स आई कैन। उसकी मदर उससे पूछती हैं, क्या तुमने बास्केट को रैप किया है पेपर से, ओल्ड जो लाइन पेपर पड़े हुए हैं उनसे फ्रूट बास्केट को रैप किया है। वानिया, ऑफ कोर्स आई कैन। ऑफ कोर्स, यस, यकीनन मैंने किया है। मदर स्प्रेड अ सॉफ्ट क्लॉथ ओवर द पेपर। तो उसकी माँ ने उसी पेपर पे जो कि रखा था फ्रूट बास्केट में, उसके ऊपर नरम कपड़ा बिछाया। शी जेंटली लेड द पिजन इन द बास्केट। और उन्होंने जो कबूतर है उसको नरमी से उस बास्केट में रख दिया। मदर, माँ, यू मस्ट लुक आफ्टर इट नाउ। अब जो वानिया की अम्मी है वो उससे कह रही हैं कि तुम्हें ज़रूरी इसको देखभाल करनी होगी, ज़रूर इसको देखभाल करके इसे रखना होगा। आपको ज़रूरी है कि आपने पिजन जो है इसकी देखभाल करनी है। इट कांट ईट मच। ये ज़्यादा नहीं खा सकेगा। गिव इट सम ब्रेड क्रम्स। इसे जो ब्रेड है, ब्रेड के टुकड़े, ब्रेड क्रम्स होते हैं ब्रेड के टुकड़े, रोटी का जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, उन्हें हम कहते हैं ब्रेड क्रम्स। तुम इन्हें वो खिलाओ, इस पिजन को वो खिलाना, क्योंकि ये ज़्यादा ज़ख्मी हालत में था तो ज़्यादा नहीं खा सकता था, सो वो ब्रेड क्रम्स ही ले सकता था थोड़े बहुत। गिव इट सम ब्रेड क्रम्स। द पिजन पीक्ड एट द क्रम्स। जो पिजन है उसने रोटी का एक आध टुकड़ा जो है वो उठाया। वानिया गेव इट टू इट। वानिया ने इसे दिया खाने के लिए। ओके जी, ये था हमारा रीडिंग का फर्स्ट पेज। अब सेकंड पेज है हमारा। नेक्स्ट पेज जो है पेज नंबर 7। अब उसकी हम रीडिंग करेंगे। वानिया गेव द पिजन some water to drink. Then Vanya gave the pigeon some water to drink. ब्रेड क्रम्स खिलाने के बाद उसने कबूतर को पानी पिलाया। After 2 days the pigeon looked better. 2 दिन बाद कबूतर जो है वो उसकी सेहत जो है वो अच्छी दिखाई देने लगी। वो looked better, अच्छा दिखाई देने लगा। वानिया, वानिया क्या कहती है, सी मदर, सी मदर, अम्मी जान देखिए, इट कैन हॉप नाउ बट इट स्टिल कांट फ्लाई। इसमें थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई है इसकी बेहतरी की, लेकिन ये अभी भी उड़ नहीं सकता। द पिजन फॉलोड वानिया अराउंड द हाउस। जो पिजन था, कबूतर जो था, उसने वानिया को फॉलो किया
अब वो उसे सेन में लेके आई है तो वो थोड़ा बहुत चलता है लेकिन वो उड़ नहीं सकता। वो वानिया को फॉलो कर रहा था, सेन में उसके पीछे पीछे जा रहा था। होपिंग आफ्टर नाउ, उसके पीछे अपनी आवाज़ में बोलता हुआ उसे फॉलो कर रहा था। मदर, माँ। इट्स विंग हैज़ स्टार्टेड मेंडिंग, जो इसका मेंड हमने पढ़ा है न्यू वर्ड। न्यू वर्ड्स में मेंड का मीनिंग है मुरम्मत, यानी कि रिपेयर हो गया है। जब पहले वो टूटा हुआ था उसके ऊपर उन्होंने बैंडेज की, उसे मेडिसिन वगैरह लगाई उसके ऊपर, तो अब जो उसका विंग है वो दोबारा रिपेयर हो गया, मेंड हो गया। मदर कह रही हैं इट्स विंग हैज़ स्टार्टेड मेंडिंग, इसका जो पर है वो रिपेयर होना शुरू हो चुका है। आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ते बाद। आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ते बाद, वानिया एंड हर मदर टुक द पिजन आउट इन द ग्राउंड। वानिया और उसकी माँ ने कबूतर को उठाया और उसे ग्राउंड में ले आई, सेन में ले आई। इट हॉप्ड अराउंड अ बिट, ये कबूतर जो था हॉप्ड अराउंड अ बिट, थोड़ा सेतियाब हुआ, उसमें थोड़ी उम्मीद पैदा हुई कि ये अब उड़ सकता है, ये चल सकता है। सडनली इट फ्ल्यू अप टू द लोएस्ट ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री, उनके सेन में जो मैंगो ट्री लगा हुआ था, आम का दरख्त था, उसकी सबसे निचली शाख पर जाकर बैठ गया। जो कबूतर है उसने क्या किया, जब उसमें थोड़ी उम्मीद पैदा हुई कि ये उड़ सकता है तो वो वानिया के हाथ से उड़कर उनके सेन में लगा आम का दरख्त जो है उसकी सबसे निचली ब्रांच पर जाकर बैठ गया। देन इट फ्ल्यू डाउन एंड सेट ऑन वानिया's शोल्डर फॉर अ मिनट, फिर वो वहाँ से उड़ा और वानिया के कंधे पर आकर बैठ गया। कुछ मिनट के लिए, एक आध मिनट के लिए वो वानिया के कंधे पर आकर दोबारा बैठ गया। आफ्टर डैट इट फ्ल्यू अवे इनटू द स्काई कॉलिंग हू, इसके बाद आफ्टर डैट, इसके बाद इट फ्ल्यू अवे इनटू द स्काई, वो आसमान पर उड़ गया, आसमान की तरफ उड़ गया। कॉलिंग खू, और वो क्या पुकार रहा था, खू। ये कबूतर की आवाज़ होती है, कबूतर हमेशा ऐसी साउंड्स में बोलते हैं। कॉलिंग खू, तो वो ऐसे इस तरह करते हुए वो आसमान की तरफ उड़ गया। वानिया, अब वानिया अपनी अम्मी को क्या कहती है, ओह मदर, ओ अम्मी जान। द पिजन सेड थैंक यू, जो पिजन है, जो कबूतर है, वो मुझे कह रहा था थैंक यू। अब कबूतर ने अपनी साउंड में बोला, लेकिन इंसान के दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी होती है। अब कबूतर ने उसे बोल के नहीं था बताया कि थैंक यू, लेकिन वो क्या है, इंसान महसूस करता है दूसरों से। अब उसने महसूस किया कि शायद पिजन मुझे थैंक यू बोल के गया है, तो उसने अपनी अम्मी से कहा कि पिजन जो है वो जब ऐसे बोल रहा था कॉलिंग खू, देन ही सेड डैड थैंक यू, तो वो मुझे थैंक यू बोल के गया है। ये होता है हमदर्दी, इंसान हमेशा दूसरों से हमदर्दी करता है। एंड दिस इज़ बेटर थिंग, जो हमदर्दी है, इंसान जो है हमेशा दूसरों से हमदर्दी जताता है, चाहे वो कोई परिंदा हो, चाहे वो कोई इंसान हो, एनिमल्स हो, हमेशा दूसरों से हमदर्दी से पेश आना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई भी हमारी ज़िंदगी में, अगर कोई भी ऐसा कभी मौका आए कि हमें दूसरों की मदद करनी पड़ जाए, तो उससे हरगिज़ दूर ना जाएं, बल्कि उनकी मदद करें। जो भी ज़िंदगी में अगर कोई भी आपको मौका मिला है दूसरों की मदद करने का, तो उसे हाथ से मत जाने दें, चाहे वो कोई परिंदा हो सकता है, कोई इंसान है, कोई भी है, तो हमें उससे हमदर्दी करनी चाहिए। इस लेसन से हमें यही सबक हासिल होता है। थैंक यू, दिस इज़ आवर लास्ट लेक्चर। हम 3 ही लेसन मैक्सिमम कर रहे हैं। 1 is for reading and 2 for text and reading.